जातीय गणना को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अब लालू यादव को राजनीतिक कैंसर बता दिया, जिस पर उनके बड़े बेटे भड़क उठे। उन्होंने पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी से उनकी हैसियत पूछ ली और उनके पिता पर भी टिप्पणी की। इतना ही नहीं, शब्दों के अलग अलग तरीके से बाण चलाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जाति के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। जाति के नाम पर जारी है जंग। कैंसर, सिरदर्द के बाद एड्स भी संग। वार पलटवार में चले शब्दों के बाण। जाति की बात पर छिड़ा है संग्राम। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासत जोरों पर है। राजनीतिक वार पलटवार भी जारी है। अब जाति पर हो रही सियासत में कैंसर और सिरदर्द की एंट्री हो गई है और ये जंग लालू प्रसाद यादव के एक ट्वीट के बाद शुरू हुई है। पहले आप लालू यादव का वो ट्वीट देखिए। लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट के बाद बिहार की सियासी फिजा फिर गर्म हो गई और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक कैंसर करार दे दिया। देखिए, ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाहते थे। लालू यादव को मैंने कहा कि लालू यादव कैंसर है राजनीति के, उनको उखाड़ कर फेंकने का काम भाजपा करेगी। सम्राट चौधरी के इस बयान पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होंने सम्राट चौधरी की हैसियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका हैसियत है कुछ सम्राट चौधरी का? सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं जो महाभारत करवाए। कैंसर और सिरदर्द पर शुरू हुई सियासत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी और सीएम ने सम्राट चौधरी की उम्र और राजनीति पर तंज कस दिया। इसका नाम ले रहे हैं, वो कोई साधारण है? अरे तो हम क्या करें, हमारा मजबूरी है। बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिया ना। और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए एमएलए मंत्री? अरे क्या कर रहे हैं? इसके पिताजी बना दिए और उसको उनको छोड़ करके आया। हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया, गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है? इधर नीतीश कुमार के तंज पर भी सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। अरे नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे? नीतीश कुमार जी मेरे पिताजी से 20 साल छोटे। नीतीश कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने सम्राट चौधरी पर पलटवार भी किया और नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि अगर हम उन्हें बीजेपी में एड्स के समान कह दें तो अच्छा नहीं लगेगा, लिहाजा उन्हें राजनीतिक शुचिता की गरिमा रखनी चाहिए। वरिष्ठ नेता और सामाजिक न्याय के पुरोधा को एक डिजिट से जोड़ रहे हैं। अगर यही बात हम कहें कि सम्राट चौधरी भाजपा में एड्स के समान है तो अच्छा तो नहीं लगेगा। राजनीतिक शुचिता और गरिमा दोनों कायम रहना चाहिए। जाति के नाम पर चल रही इस लड़ाई में प्रशांत किशोर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीति का स्तर यही है। गाली गलौज और गोली बंदूक वाले नेता को जमीनी नेता माना जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान हो, ना विषय का ज्ञान हो। जो व्यक्ति शर्ट के ऊपर गंजी पहने उसी को आप लोग और समाज जमीनी नेता बताता है। जो आदमी गाली गलौज करे, बदमाशी करे, लूट मार करे, गोली बंदूक करे, उसी को आप लोग कहिएगा कि ये बड़े मजबूत नेता है। बिहार में जाति के नाम पर शुरू हुई सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस लड़ाई में कैंसर, सिरदर्द और एड्स जैसी बीमारी शब्दबाण बनकर सामने आई है। देखना है कि जाति के नाम पर शुरू हुई लड़ाई कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैंसर, सिरदर्द और एड्स के बाद बिहार की राजनीति में महामूर्ख और लंपट जैसे शब्दों की भी एंट्री हो गई है। सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बदजुबानी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है, राजनीति का महामूर्ख है, भाषाई रूप से लंपट है। यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है, राजनीति का महामूर्ख है, भाषाई रूप से लंपट है
और साथ ही साथ इस बात का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के कालखंड में जेल यात्रा में आमद वार्ड में रहे हैं। आमद वार्ड में कैदियों का उसी रूप से व्यवहार होता है जो उनकी भाषा निकली है। वहीं आरसीपी सिंह ने जातिगत सर्वे को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जातीय सर्वे कराकर नीतीश कुमार ने बिहार में जातियों के टुकड़े कर दिए, लेकिन जातीय गणना कराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विनाश की ओर ले जाने का काम किया है। नीतीश बाबू ने क्या किया था बिहार में? बिहार की चर्चा करते थे, बिहारी अस्मिता की बात करते थे, बिहारीपन की बात करते थे, बिहार के सब नेशनलिज्म की बात करते थे। और अब क्या हुआ? बिहार को आपने बिल्कुल टुकड़े 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 में बांट दिया, सबको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। तो जिस बिहारी अस्मिता की आपने शुरू से ही 2005 में जब बने थे तो बिहार दिवस मनाया, बिहार में लोगों में कि भाई बिहारीपन जगे, लोग बिहार के बारे में सोचे। अब आपने सबको बिल्कुल एक तरह से मजबूर कर दिया है कि अपने बारे में देखो, अपनी जाति को देखो, कितनी संख्या है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर टिप्पणी की तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने उन्हें लपेटे में ले लिया। अजीत शर्मा ने कहा कि उनकी बातों का बिहार के विकास में मतलब क्या है, हाफ पैंट सभी पहनते हैं। सम्राट चौधरी सूर्य को आईना दिखाने का काम न करें। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकेगी। भाई इसका कोई मतलब क्या है बिहार के विकास में? युवकों के रोजगार से महंगाई जो चरम सीमा पर है, इसे क्या मतलब? इसे बकवास बात है। आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की तरह बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। तो आप इस तरह की बचपना ऐसा बात कर रहे हैं कि वो हाफ पैंट पहनते थे। मेरे पिताजी से पूछ कौन रहा है कौन? और आप बात कर रहे हैं कौन हाफ पैंट पहन रहा था? हाफ पैंट तो सभी लोग बच्चे में पहनते हैं, मैं भी पहना हूं और आप भी पहने होंगे। ये कहने की बात क्या है? जनता को गुमराह मत कीजिए और आप सूरज को आईना दिखाने का काम मत कीजिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर सीएम नीतीश और लालू यादव पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में आधा अधूरा जातीय गणना कराने का मकसद क्या है? लोकनायक के अनुयायी होने का दम भरने वाले लालू यादव वही हैं जिन्होंने 1990 में बिहार में भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार में यह जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। फिर जातिगत सर्वेक्षण के बारे में कहाँ किसी को भ्रम है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी जो ये जातिगत सर्वेक्षण होड़ करके और तुरंत छपवाया, मतलब अपुष्ट जातिगत सर्वेक्षण का जो आधा अधूरा रूप, और लोगों से जातिगत सर्वेक्षण का हमारे जैसे लोग भारत सरकार में मंत्री है, हम लोगों से आज तक न हमारे घर पर गया, न कहीं हमारे किसी ठोर ठिकाने में कोई लिया हो। मैं सांसद भी हूँ बिहार का, मैं मंत्री भी हूँ, मैं किसान का बेटा भी हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणवीर